नमस्कार। तो आज हम इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की बात करेंगे और कल के वीडियो में मेरे मुंह से ये निकल गया था कि मोस्टली चांसेस है कि कुवैत कतर को हराएगी। वो धोखे से निकल गया था, तो जिसके लिए एकदम मतलब हमारे भाई लोग इन्हीं चीज़ों का वेट करते हैं कब मेरे मुंह से कुछ गलत निकले। तो भाई वो गलती से निकल गया था, उसी को लेके एकदम मतलब पूरा ठीक है। तो वो गलती हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि सभी जितने भी हमारे ग्रुप में टीम है वो यही चाह रही है कि वो कैसे भी अफगानिस्तान वाले दोनों मैचेस जीते, तो ये 6 पॉइंट एटलीस्ट सबको मिले। तो हमारे भी टारगेट यही है कि हमको ये 6 पॉइंट लेना है। लेकिन देखिए, अब एकदम ऐसा ही मत सोच लेना कि हम तो हरा देंगे अफगानिस्तान को, बिकॉज अफगानिस्तान कुवैत से 4-0 से आ रही है। हमने तो कुवैत को हराया है, तो ऐसा वो लगता है। तो इसलिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अगर लास्ट जाओ अफगानिस्तान इंडिया के मैच में, हम 2-1 से जीते हैं ऑलमोस्ट। एक ऐसा बोल सकते हैं, साहल ने गोल मार दिया था उसमें। तो एक कोई डोमिनेटिंग मतलब एक टाइप का वन साइडेड विक्ट्रीज हम नहीं कर पा रहे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो एकदम इतना प्रेडिक्ट कर लेना कि हम जीत ही जाएंगे, ये भी गलत होगा, बिकॉज अपोनेंट की भी इज्जत करना पड़ता है। लेकिन मैं यहां पे ये भी बोलूंगा, यस वी आर इन बेटर कंडीशन देन अफगानिस्तान। मे बी एक वो बात निकल के आ रही है, मतलब एक दो बातें ना वो बार बार रिपीट हो रही है कि उनके वो प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, 15 प्लेयर्स जो पहले खेले थे कुवैत के अगेंस्ट, एंड उनकी प्रिपरेशन अच्छी है। मे बी ये ज़्यादा बेटर हो सकता है। एक हाई एल्टीट्यूड पे मैच है, वो बेटर मतलब हमारे लिए थोड़ा घाटे का हो सकता है। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें निकल के आ रही। तो हम इन चीज़ों पे फोकस ना करके अगर हम मेनली टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी और एक बेटर सिचुएशन क्या चल रही है टीम के हिसाब से, उस पर फोकस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे स्क्वाड की बात करते हैं अपन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि झिंगन अवेलेबल नहीं है। और आपने भी देखा कि इंडिया की डिफेंस अच्छी है। अगर हम देखें, कतर के अगेंस्ट हमने गोल कंसीड नहीं करे, 3 गोल मतलब ज़्यादा गोल कंसीड नहीं करे, 3 गोल कंसीड किए थे। वो कुछ गलतियां हुई थी हमसे, बट कुछ चांसेस छोड़े भी थे हमने, तो वो भी कह सकते हैं हमने बनाए भी तो थे चांसेस। देन कुवैत के अगेंस्ट हमने स्कोर किया, देन कंसीड नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट हमारी डिफेंस अच्छी है। अटैकिंग वाइज में भी हम कह सकते हैं कि हाँ, हम मिस करते, बहुत ज़्यादा चांसेस छोड़ते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी डिफेंस अच्छी है। लेकिन जो एक डिफेंस का मेन पिलर था संदेश झिंगन, ही इज मिसिंग। ये भी एक फैक्ट की बात आती है। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अनवर इज बैक। तो अभी राहुल भेके के साथ जो जोड़ी बन रही थी, किनकी? संदेश झिंगन की, अभी अनवर के साथ बनाई जा सकती है। और मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही आ रही है कि भेके और अनवर ही स्टॉपर खेल सकते हैं। भेके वैसे तो साइड बैक खेलते, लेकिन अभी इंडिया टीम के लिए वो अच्छा कर रहे हैं। एशिया कप में भी राहुल भेके का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, एंड जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी उन्होंने लास्ट खेला था कतर के अगेंस्ट, मतलब डिसेंट अच्छा परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ खिला दिया है बस, अच्छा परफॉर्मेंस। तो वो जो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसका मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया है। अब अगर हम एशिया कप वाले स्क्वाड की तरफ चलते, तो वहां पे 2 हमारे बहुत ही की प्लेयर्स मिसिंग थे, जैक्सन सिंह और सहल खेले नहीं थे। तो अभी दे आर इन द स्क्वाड, ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के। लेकिन यहां पर यह भी है कि जैक्सन कितने फिट है, क्या वो प्लेइंग के हिसाब से फिट है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। और सहल खेलेंगे ही, लेकिन सहल अभी लास्ट मोहन बगान के जमशेदपुर वाले मैच में इंजर्ड हुए थे। देन स्लाइटली जो लास्ट मैच उन्होंने खेला उसमें उनका परफॉर्मेंस दिखा नहीं, तो ये भी थोड़ा डाउटफुल है। बट स्टिल आई बिलीव इन सहल की सहल नेशनल टीम के लिए अच्छा करेंगे, बिकॉज उन्होंने किया है। तो वो थोड़ा सा मेरा ट्रस्ट है अभी साहल के ऊपर। और 3 नए प्लेयर्स आए हैं जिनको मे बी डेब्यू मिल सकता है, जय गुप्ता, इमरान खान और अमय रानावड़े। तो ये भी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों? बिकॉज किसी ने इनको नेशनल टीम में कैसा ही खेल सकते हैं ये किसी को पता नहीं है। तो मे बी एक सरप्राइजिंग भी हो सकता है कि इमरान खान कुछ अच्छा कर जाए, या जय गुप्ता को अगर मे बी चांस मिले, सब्स्टिट्यूट में मिले तो कुछ कर जाए, या अमय रानावड़े कुछ कर जाए, मतलब मे बी कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमारे पास स्क्वाड में देखें तो इस टाइप के कुछ प्लेयर्स है, बाकी तो सेम टू सेम है। ये एक अच्छी पॉजिटिव मतलब एक प्लस पॉइंट क्या है कि हमारा जो स्क्वाड है सेम स्क्वाड है, सेम वही फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे अफगानिस्तान के कि उनके कुछ प्लेयर्स निकल गए हैं, देन दूसरे प्लेयर्स आ गए। हमारा सेम स्क्वाड चल रहा है, लगे तो कुछ प्लेयर्स न्यू ऐड हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि नेशनल टीम के हिसाब से हमारा थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन है अफगानिस्तान से तो बेटर है अभी की कंडीशन में, क्योंकि उनके तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स डिफरेंट आ गए। तो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज में मैं इसको गिन सकता हूं कि एक बेटर कंडीशन, जिसकी वजह से मैं ये सोच सकता हूं कि वी विल गेट 3 पॉइंट्स। अब अगर हम अफगानिस्तान के लास्ट परफॉर्मेंस पे जाए, और एक और देखिए, एक और एडवांटेज क्या है कि अफगानिस्तान ने इस ईयर में कोई मैच नहीं खेला है अभी। ठीक है, मतलब हमने एशिया कप जैसा टूर्नामेंट खेला है,
बट उन्होंने नहीं खेला। ये भी एक अच्छा बेटर एक है कि हमारे पास थोड़ा वहाँ की कुछ लर्निंग्स हो सकती है। मे बी इगोर स्टिमेच ने कुछ चीज़ समझी होगी कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब अफगानिस्तान के मैचेस की बात करें तो लास्ट उनके वही मैचेस रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में खेले थे। अब वो दोनों ही अपोनेंट्स उनके लिए बहुत तगड़े थे, तो उन्होंने उन मैचेस में कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, उन्होंने सिट बैक करके खेला है, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कतर के अगेंस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे क्वालिटी दिखाई है उनकी अटैकिंग लाइन ने कि अगर उनको चांस मिला तो वो कतर जैसी टीम पर भी गोल कर सकते हैं, तो इंडिया पे भी कर सकते हैं। बिकॉज आप उनका गोल देखो कतर के अगेंस्ट जो किया है, उनके प्लेयर को बॉल मिली एंड ही फिनिश्ड इट, मतलब उन्होंने स्कोर किया। तो एक डिफरेंट चीज है कि उनके जो की प्लेयर्स थे वो अभी थोड़े मिसिंग है, तो ये मतलब एक एडवांटेज तो है कि उनके जो की प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स है वो मिसिंग है। अब देखिए यहां पर एक क्या गेम हो सकता है अगर एक प्रिडिक्ट किया जाए तो देखिए अफगानिस्तान हमारे अगेंस्ट कोई बहुत स्ट्रॉन्गर अपोनेंट नहीं है, तो उनकी क्या प्लानिंग लगती है मुझे कि वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेसिंग फुटबॉल या बहुत ज्यादा अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेलने वाले। दे नो एंड एजली जो है, एजली वेस्टवुड, ही नोज कि व्हाट मतलब क्या कैपेबिलिटीज है इंडियन प्लेयर्स के पास अभी इस स्क्वाड में, वो भी अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट। तो वो ये रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेंगे कि हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलने की कोशिश करें, बिकॉज अगर आप हमको काउंटर पे मौका देने वाले हो कि हम काउंटर पे खेलें, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अफगानिस्तान। मतलब तो कंसीड करने वाले हैं बिकॉज उनकी डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ये तो आप मान लो। और ये चीज मैंने देखी है, उनके डिफेंसिव ट्रांजिशंस भाई बहुत बेकार है। डिफेंसिव ट्रांजिशंस पे उनके चेक ही नहीं हो पाते, मार्क ही नहीं रख पाते। हालांकि देखिए हमारे डिफेंसिव ट्रांजिशन हमको एशिया कप में बेकार दिखे इंडियन फुटबॉल टीम के, बट अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट हमारे डिफेंसिव ट्रांजिशन भाई मैं नहीं समझता हूं कि हमारे बेकार रहेंगे, इतनी गारंटी तो है मुझे। एशिया कप में वो थोड़े अच्छे अपोनेंट्स थे तो मे बी हम वहां कह सकते हैं, बट हियर हम मैनेज कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान मेरे हिसाब से थोड़ा सिटबैक करेगी, उनकी प्लानिंग रहेगी कि वो ट्रांजिशन मूवमेंट पे कोशिश करें अटैक की या फिर काउंटर्स पे करें। और हमारे पास क्या लगता है कि मुझे हमारा गेम प्ले क्या हो सकता है, एक तो इगोर स्टिमेच ने क्या कहा कि एंडोरेंस का थोड़ा दिक्कत हो सकता है बिकॉज हाई एल्टीट्यूड पे मैच है, तो इससे सीधे सीधे आप क्या समझे कि हम भी उतना ज्यादा हाई प्रेसिंग फुटबॉल मुझे नहीं लगता खेलेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा हमारा स्टेमिना और ये बचाने की कोशिश करेंगे कि 90 मिनट तक हमारे प्लेयर्स जो है अच्छे से गेम खेल पाए। तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा रन करके इसमें नहीं खेलने वाले, मे बी हम बॉल पोजीशन पे एंड बिल्डअप पे जाएं कि हम आराम से जो है गेम बनाएं और हमारे हिसाब से गेम की पेस को कंट्रोल करें। ये मुझे लगता है हमारा एक प्लान हो सकता है। तो मुझे लगता है इस तरीके से भी वी कैन डू मच बेटर देन अफगानिस्तान, वो भी अवे में। और एक चीज है कि भाई डिफेंसिव तो हम नहीं खेलने वाले, इसकी गारंटी तो आप ले लीजिएगा। अटैकिंग फुटबॉल तो होगा, वो देखा जाएगा कि इंडोरेंस वाली क्या कुछ दिक्कत है या नहीं है। मे बी इगोर स्टिमेच जैसा कह रहे हो कि एक ये टैक्टिक्स हो उनकी अगली टीम को थोड़ा सा बताने की कि हाँ मे बी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, मे बी ये होता है, मतलब माइंड गेम खेलते हैं, तो मे बी ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो जबरदस्ती और बाद में वहां पे आप फुल ऑन प्रेसिंग हाई प्रेसिंग खेल रहे हो, ये डिफरेंट चीज हो सकती है। तो उसका तो थोड़ा मतलब वो इतना हम आइडिया नहीं लगा सकते एग्जैक्टली, लेकिन हाँ हम थोड़ा बहुत हमको भी उस वे में सोचना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम एक लाइनअप या फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए मुझे लगता है कि हम फॉर्मेशन जो है या तो 4-2-3-1 या 4-3-3 इस हिसाब से हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ हमने कतर एंड कुवैत के अगेंस्ट भी खेला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि हमने इन फॉर्मेशंस के हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स या अच्छा गेम प्ले तो शो किया है, तो हम इसी के हिसाब से जा सकते हैं। ज्यादा डिफेंसिव हमको खेलने की जरूरत भी नहीं है, हम अटैकिंग पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लाइनअप की बात करें कि कैसा लाइनअप हो सकता है, तो ये मेरी प्रेडिक्शन तो है, लेकिन इगोर स्टिमेच भी किस तरीके से सोच सकते हैं उसी तरीके से मैंने लाइनअप थोड़ा सोचा है कि संधू को मोस्टली वो गोलकीपर रख सकते हैं एंड आकाश मिश्रा और निखिल पुजारी के साथ ऑब्वियसली फुल बैक जाएंगे। अनवर अली राहुल भाई के ज्यादा चांसेस है कि वो ही स्टॉपर खेलने वाले हैं। फिर सीडीएम में टांगरी और सुरेश खेल सकते हैं। अब यहां पर जैक्सन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े डाउटफुल है, क्योंकि केरला ब्लास्टर्स में भी उनको ज्यादा चांसेस अभी दिए नहीं जब से इंजरी के बाद से आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको मे बी सब्स्टिट्यूट में यूज किया जा सकता है। और टांगरी का परफॉर्मेंस अभी काफी अच्छा चल रहा है, सुरेश का भी, तो उनको चूज किया जा सकता है। और देखिए एक और चीज आपके दिमाग में आएगी कि मैंने यहाँ पर अपुया को भी चूज नहीं किया है। तो देखिए जो मैं चीजें अभी देख रहा हूँ, लास्ट कुछ मैंने आईएसएल के भी मैचेस देखे, तो अपुया को आईएसएल के भी कुछ मैचेस जो थे उसमें बहुत ही रेगुलरली उनको स्टार्ट नहीं मिला है। हालांकि सुरेश का परफॉर्मेंस मुझे लास्ट कुछ मैचेस में अच्छा दिखा है बेंगलुरु एफसी के लिए, तो मैं थोड़ा स्लाइटली सुरेश को यहां पर यूज कर रहा हूं। और दीपक टांगरी और अपुया में से हो सकता है कि मे बी शायद दीपक टांगरी को हो सकता है कि वो बेंच पर रखा जाए और अपुया के साथ भी स्टार्ट किया जा सकता है, बट यहां पर दीपक टांगरी थोड़ा सा फिजिकल गेम भी खेलते हैं, तो मैं उस वे में सोच रहा हूं कि मे बी उनको यूज किया जा सकता है। और सुरेश जो है थोड़ा सा एग्रेसिव गेम खेलते हैं,
तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को भी यूज किया जा सकता है। हालांकि अगर अपुया को भी यहां पर लिया जाएगा तो कोई बहुत ही आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। अपुया भी वेरी गुड प्लेयर है और मैं तो फैन हूं अपुया का वैसे भी, तो मैं कोई बायस्ड यहां पर नहीं हूं अपुया को लेकर, तो इसलिए आप कुछ आपके दिमाग में मत सोचिएगा कि मैंने यहां पर अपुया का नाम क्यों नहीं लिया। और आगे बात करें तो विंग पे महेश और मनवीर के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि छांगटे भी तो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो देखिए छांगटे को अगर सेकंड हाफ में यूज करें, क्योंकि मनवीर को जो है आपको फर्स्ट 11 में यूज करना ही चाहिए बिकॉज अभी बहुत अच्छे फॉर्म में, और हाइट का भी यूज उनका किया जा सकता है बिकॉज अफगानिस्तान थोड़ा सा फिजिकली गुड है। तो मनवीर को जब स्टार्ट करिए और महेश का जो पेस है स्किल्स आपको फर्स्ट हाफ में यूज करिए। देन सेकंड हाफ में आप ये कर सकते हैं कि महेश को अगर आप रखना चाहे तो रखें और मनवीर को आप रिप्लेस कर सकते हैं मे बी, मतलब आप छांगटे को ला सकते हैं, क्योंकि छांगटे को आप इन्वर्टेड यूज करें वो ज्यादा बेटर है कि ट्रेडिशनल पे खिलाएं, क्योंकि छांगटे इन्वर्टेड विंगर में ज्यादा क्रिएटिवनेस शो करते हैं। उसके बाद नंबर 10 में मुझे लगता है कि सहल को यूज किया जा सकता है बिकॉज वहां पर नेशनल टीम के हिसाब से वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आगे तो मेरे हिसाब से छेत्री को ही चूज किया जाएगा, तो आप प्रेडिक्शन में भी उन्हीं का सोच सकते हैं कि छेत्री यूज होंगे। और सेम अगर आप 4-3-3 के हिसाब से भी सोचें तो फॉर्मेशन में प्लेयर्स की पोजीशन आपको कुछ ऐसे नजर आ सकती है। अब देखिए अफगानिस्तान की टीम में भी हर पोजीशंस में मतलब कुछ कुछ जो है एक्सपीरियंस प्लेयर है। डिफेंस में भी 1-2 अच्छे एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है, मिड में भी है, एंड अटैकिंग में भी एक अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर है, मतलब उनके ऑल टाइम टॉप स्कोरर है। तो उन प्लेयर को अगर हम थोड़ा टारगेट करके चलें कि उनके ऊपर थोड़ी मार्किंग अच्छी करें, जो स्ट्राइकर में प्लेयर है या जो मिड में प्लेयर है उनको ब्लॉक करें, तो अफगानिस्तान का ऑलमोस्ट गेम डेड हो जाएगा। तो मैं ऐसा समझता हूं कि उन प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा टारगेट करना चाहिए, और बाकी जो है वो मुझे तो अपने फेवर में लगता है ये मैच। अगर हम अभी भी ये सोचे कि नहीं ये मैच जो अफगानिस्तान के फेवर में जाएगा, तो ये स्लाइटली थोड़ा सा मैं सोचूंगा कि यार हमारे प्लेयर्स पे भरोसा नहीं दिखा रहे। यहां पे भरोसा आप दिखा सकते हैं बिकॉज अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन हाँ अपोनेंट्स को आप बहुत ज्यादा वीक लेके नहीं चल सकते, बस ये थोड़ा है। प्रेडिक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गो फॉर विन बिकॉज मैं चाहता हूं यहां से विन करें, बिकॉज ये दोनों मैचेस हमको जीतना है। यहां से 6 पॉइंट तो चाहिए मस्ट है, बिकॉज अगर यहां पॉइंट लूज करते देन आगे कतर और कुवैत का और मैच है तो उसमें हमको डिफिकल्टीज आ सकती मे भी, तो यहां तो हमको पॉइंट लेना ही लेना है। तो बाकी आपका क्या विचार है, आप क्या समझते हैं कि कैसे खेल सकती है भारतीय फुटबॉल टीम, क्या फॉर्मेशन हो सकती है, क्या लाइनअप आपके हिसाब से आपको लगती है कि इगोरिस्ट मैच ऐसे भी सोच सकते हैं। तो जो भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और लास्ट एक चीज है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैच कहां देखें, तो फैन कोड पर आप इस मैच को देख सकते हैं, तो आप जरूर वहां पर देखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। तो आपकी राय कमेंट में लिखिएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।